वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग आह की मात्रा को सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आह की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। आह की मात्रा को ए और एच लिखते हैं, ठीक। तो ए और एच आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, ए और एच लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे क्या होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले छा को क्या लिखते हैं, आप लोग बताइए। छा को क्या लिखते हैं? छा को CH लिखते हैं। और ए और आह की मात्रा के लिए क्या होता है? ए और एच होता है। ए और एच होता है ना, तो यहाँ ए और एच पुट कर देंगे, क्या हो गया? छा हो गया। इस तरह से छा लिखेंगे, ठीक। उसके बाद नमा को किस तरह से लिखेंगे? नमा को, ना के लिए क्या होता है? ना के लिए हम लोग जानते हैं एन और ए होता है। ना के लिए क्या होता है? ना के लिए एन और ए होता है। माँ के लिए क्या होता है? एम होता है। और आह की मात्रा के लिए ए और एच होता है। तो नमा इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद पुना को किस तरह से लिखेंगे? पा के लिए क्या होता है? पी होता है। छोटी ऊ की मात्रा के लिए क्या होता है? यू होता है। और ना के लिए क्या होता है? एन होता है। फिर आह की मात्रा के लिए ए और एच होता है, यानी पुना को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद दुख को किस तरह से हम लोग लिखते हैं दोस्तों, बताइए आप लोग। जैसे दा के लिए क्या होता है? डी होता है। छोटी ऊ की मात्रा के लिए क्या होता है? यू होता है। और आह की मात्रा के लिए आप लोग जैसा कि जानते हैं ए और एच होता है। और खा के लिए के और एच होता है, यानी दुख। दुख को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद अतः को किस तरह से लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। आ के लिए ए हो गया, ता के लिए टी हो गया, और आह की मात्रा के लिए ए और एच हो गया। तो अतः को इस तरह से लिखेंगे। फिर देखते हैं फलता। इसको फलता पढ़ते हैं। फलता को किस तरह से हम लोग लिखते हैं वो देखते हैं। फा के लिए क्या होता है? पी और एच और ए होता है, फा के लिए। ला के लिए क्या होता है? एल और ए होता है। ता के लिए टी होता है। और आह की मात्रा के लिए ए और एच होता है। फलता, ठीक, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद सने को किस तरह से लिखेंगे? इस सा के लिए क्या होता है? एस एच और ए होता है। ना के लिए क्या होता है? एन। और डबल चुंदी को क्या बोलते हैं हम लोग? ए और आई बोलते हैं। और आह को ए और एच, यानी सने इस तरह से लिखाएगा। उसके बाद अंततः को किस तरह से लिखेंगे दोस्तों वो सीखते हैं। आ के लिए क्या होता है? अंक के लिए क्या होता है? ए और एन होता है, ठीक। ता के लिए क्या होता है? टी और ए होता है। फिर ता के लिए टी होता है। और आह के लिए ए और एच होता है, यानी अंततः को इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद संभवतः को किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं हम लोग। सा के लिए क्या होगा? एस होगा। ऊपर में ना के लिए क्या होता है? ए और एन होता है। भा के लिए क्या होता है? बी एच और ए होता है। वा के लिए भी और ए होता है। ता के लिए टी और आह की मात्रा के लिए ए और एच होता है, यानी संभवतः को इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद मूलता को किस तरह से लिखेंगे? माँ के लिए क्या होगा? एम होगा। बड़ी ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ या ओ लिख सकते हैं, तो हम लोग यू लिखते हैं, ठीक। उसके बाद ला के लिए एल और ए लिखेंगे। ता के लिए टी लिखेंगे। उसके बाद आह की मात्रा के लिए ए और एच लिखेंगे। मूलतः को इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद निःशुल्क को किस तरह से लिखेंगे? निःशुल्क को इस तरह से लिखेंगे। ना के लिए एन हुआ। छोटी ई की मात्रा के लिए आई हुआ। आह की मात्रा के लिए ए और एच हुआ। सा के लिए एस एच हुआ। छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू हुआ। आधा ला के लिए एल हुआ। और का के लिए के हुआ। निःशुल्क, निःशुल्क को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद निस्वार्थ को किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। जैसा कि ना के लिए एन हुआ। छोटी ई की मात्रा के लिए आई हुआ। उसके बाद आह के लिए ए और एच हुआ। आधा सा के लिए एस हुआ। वा के लिए भी हुआ। आकार के लिए ए हुआ। था के लिए टी। और उसके बाद निस्वार्थ वाह हो गया। उसके बाद ऊपर में रा है ना, ऊपर में रा है, देखिए ये तो गड़बड़ हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। फिर से हम लोग देखते हैं निस्वार्थ किस तरह से लिखा था। पेन चेंज करते हैं। नी ऐसे लिखा था ना, निस्वार्थ। निस्वार्थ इस तरह से लिखा हुआ था दोस्तों। ना के लिए क्या हुआ? एन और छोटी की मात्रा के लिए आई हुआ। आह की मात्रा के लिए ए और एच हुआ। सा के लिए आधा सा के लिए एस हुआ। वा के लिए
वी हुआ आकार के लिए ए हुआ, और ऊपर में रा था उसके लिए आर हुआ, था के लिए टी और एच हुआ, निस्वार्थ, था के लिए टी और एच हुआ, निस्वार्थ। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं निसंदेह को किस तरह से लिखेंगे। पेन फिर चेंज करते हैं दोस्तों। ना के लिए एन हुआ, छोटी ई की मात्रा के लिए आई हुआ, आह के लिए ए और एच हुआ, सा के लिए एस हुआ, ऊपर में ना के लिए ए एन हुआ, दा के लिए डी हुआ, ए की मात्रा के लिए ई हुआ, और हा के लिए एच हुआ। निसंदेह को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद स्वतः को किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं। सा के लिए एस हुआ, वा के लिए वी हुआ और ए हुआ, ता के लिए टी हुआ, और आह की मात्रा के लिए ए और एच हुआ, स्वतः इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद दुस्साहस को किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं। ये तो बहुत कठिन वाला है दुस्साहस, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। डा के लिए क्या होता है, डी होता है, छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू होता है, आह के लिए ए और एच होता है, सा के लिए एस, आकार के लिए ए होगा, फिर हा के लिए एच और ए होगा, और सा के लिए एस होगा। दुस्साहस यानी दुस्साहस इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखे दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखे हैं कि आह की मात्रा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ए और एच बोला जाता है। और यह पहचान किस तरह से रहता है, यह पहचान इस टाइप से रहता है। नमा, यहाँ देखिए इस तरह से बिंदी टाइप से रहेगा। तो बिंदी टाइप से रहेगा तो ना के लिए एन ए लिख देंगे, माँ के लिए एम लिख देंगे। जब बिंदी के लिए क्या होगा, ए और एच लिखते हैं तो ए और एच पुट कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो बने रहिए वीडियो में, और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़ गाइस। बाय बाय।